नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी ऐसे दोष जो हमारे जीवन में प्रभावी होकर हमारे जीवन को दुखमय बनाते हैं। हम अपने जीवन में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं या वो सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो हमें चाहिए होता है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम सक्षम हैं, हम योग्य हैं इस जॉब के या इस सफलता को प्राप्त करने के, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। कई बार हमने प्रारब्ध की बातें की हैं, कई बार हमने वाणी दोष की भी बात की है, पितृदोष की भी बात की है। किन दोषों के कारण हमारा जीवन इतना प्रभावी होता है कि हम हमारे क्रियाकलाप से या हमारे किए गए उपायों के द्वारा ये फलदायी नहीं होते हैं। हम लाख उपाय करते हैं लेकिन हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। जब अपने द्वारा किए गए उपायों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं योग्य नहीं हैं, या उसकी नकारात्मकता हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा आत्मविश्वास इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं, हम अपने आप को गरीब समझने लगते हैं, हम अपने आप को बेचारा समझने लगते हैं। योग्यता होने के बाद भी आप सक्षम नहीं हो पाते हैं कि उन सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं जो आप डिजर्व करते हो। ये किन दोषों के कारण होता है? दोष तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो हमें नहीं जान पड़ता है या उसका ज्ञान हमारे पास नहीं होता है और हम उसकी सजा भोग रहे होते हैं। जब हम वेदांत और अपने पुराणों की जो सनातन संस्कृति है उसके विषय में जब हम सुनते हैं या कभी पढ़ने का मौका मिलता है तो हम प्रारब्ध की बातें करते हैं। प्रारब्ध में हमारे ये है, इस वजह से हमें ये कष्ट मिल रहा है, या हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें ये भोगने को मिल रहा है, और इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, या बहुत अपमानित होना पड़ रहा है, या हमेशा हमें कर्ज में डूबना पड़ रहा है, या हम हर समय अच्छा करने का, अच्छा बनने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? सदियों से चलता आ रहा है सनातन धर्म में या हर धर्म में जो व्रत करने का, फास्टिंग करने का एक नियम बन गया है। हर व्रत का एक अलग महत्व होता है। जब हम व्रत करते हैं कोई तिथि या विशेष त्यौहार समझ के कि हम ये त्यौहार है, हम व्रत कर रहे हैं, या गणेश भगवान की पूजा है, या शिव जी की पूजा है, या माता रानी की पूजा है, या नवरात्रे चल रहे हैं, हम अपने आप को भूखा रखते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने अंदर भावना लाते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इसका फल हमें सुख के रूप में हमारे जीवन में हमारे आगे आएगा। आखिर हम ये व्रत त्यौहार क्यों करते हैं? इनके पीछे का क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण अगर देखें तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि आपके शरीर को कम से कम महीने में एक दिन व्रत अवश्य करना चाहिए, यानी भूखा रख करके आप अपने शरीर को और स्वस्थ रख सकते हैं। इसके विषय में यदि मैं बात करने चलूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेडिकल साइंस जो भी कहता है वो आपको भी पता है कि फास्टिंग हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। लेकिन जब हम बात सनातन की करें कि क्यों हम फास्टिंग करते हैं, यहाँ मैं एक विशेष बात बताऊं कि जो लोग भी फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं और पूरे दिन अपने आप को कभी फल खिलाते हैं, कभी कुछ प्रकार की ऐसी चीज़ें, फलनुमा चीज़ें बना करके, पका करके खाते हैं, नमक, बेसेंधा नमक प्रयोग करते हैं और ये मानते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, उन्हें मैं विशेषतः बता दूं, व्रत करने का मतलब है व्रत यानी पूरी तरीके से फास्टिंग, पूरी तरीके से अपने आप को अन्न और जल से दूर रखना।